अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, क्लास 9 की बायोलॉजी है। ठीक है, लास्ट जो है मैंने कंप्लीट करवाया है चैप्टर 4 डिटेल में। ठीक है, बिकॉज़ वो बहुत लेंथी चैप्टर है। ठीक है, और उसमें से बहुत सारे सवाल जो हैं पेपर्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर 4 कवर करवाया था, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1। बहुत शॉर्ट सा ये चैप्टर है। ठीक है, जस्ट समझने वाली चीज़ें हैं, कोई हार्ड चीज़ें नहीं हैं, बस एक बार गो थ्रू करना है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे और डेफिनेशन क्या है बायोलॉजी की वो देखेंगे, इसकी डिविजन्स देखेंगे और सब ब्रांचेस देखेंगे। ठीक है, फिर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का रिलेशन क्या है अदर साइंस से। नेक्स्ट जो है कुरानिक वर्सेस है रिलेटेड टू लाइफ, वो हम देखेंगे, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम चीज़ें हैं चैप्टर 1 में जो कि हम गो थ्रू करेंगे, इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी देखते हैं क्या है। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। हमें सबको पता है कि साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बेसिकली साइंस क्या होता है, टू नो। ठीक है, साइंस का वर्ड जो है साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब क्या है, टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना, स्टडी करना थ्रू द ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट। इन सब तरीके से जो है हम किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले रहे होते हैं। तो साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम बेसिकली किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्राम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन। हम इसमें बेसिकली जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या डिफरेंस है। अब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों की कंपोजिशन, ये किस तरह का बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, साइज़ क्या है, क्या इसकी वर्किंग है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, ये तमाम चीज़ें जो है हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी में। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसको हम बायोस कहते हैं, मीनिंग लाइफ, एंड लोगोस मीन स्टडी करना, और थ्रू दी थॉट, रीजनिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं लॉजिज, लोगोस मीनिंग है। थर्ड, बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। बेसिकली हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, हम इसमें लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बाकी चीज़ों से क्या लिंक है। ठीक है, मतलब उसके एनवायरनमेंट से या नॉन लिविंग थिंग से क्या लिंक है। एक जो लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ लाइफ। अब लाइफ क्या है, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। हम लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो है बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसको हम देख कर बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है। ये तमाम चीज़ें जो है कुछ चार्ट दिए हुए हैं। फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके बिहाफ जो है हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है। सबसे पहले क्या है, डाइजेशन है। डाइजेशन क्या होता है, बेसिकली हम जो फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, हम लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटेक करते हैं और इसके बाद जो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन क्या है, बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि डाइजेशन जो है और रिस्पायरेशन जो है दोनों जो हैं वो सेम है, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों का। लेकिन होता क्या है बेसिकली, इसमें जो अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स टूट गए, अब इस स्मॉल मॉलिक्यूल से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज से जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे जो एनर्जी मिल रही है एटीपी के फॉर्म में, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, तो एक लिविंग थिंग में डाइजेशन,
रिस्पायरेशन। अच्छा, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो चीज़ें बन रही होती हैं या टूट रही होती हैं, मतलब एनाबॉलिज्म चीज़ों का बनना और कैटाबॉलिज्म चीज़ों का टूटना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चलता ही रहता है, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, तो हर पार्ट में हमारा जो है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा होता है। हम फूड लेते हैं, वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, फिर उससे चीज़ें बन रही होती हैं, तो ये तमाम प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जो है वो प्लांट जो है अपना खाना बना रहा होता है, ठीक है, ये एक एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। अब रेस्पायरेशन में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, मतलब कि फूड ब्रेक डाउन होने के बाद जो है उससे ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और इससे क्या एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी के फॉर्म में। तो ये मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिए, हमारे एक लिविंग थिंग के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो है इन तरीके से कोई भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो बेसिकली वो क्या है, लिविंग थिंग है। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म का ही प्रोसेस नहीं हो रहा है, एक हमारे पास स्टोन है, ठीक है, अब ये अगर मैं आज देखती हूँ और 10 साल बाद देखती हूँ, तो ये जिस हालत में मैंने छोड़ा था, मतलब इसे देखा था, ये उसी हालत में 10 साल बाद भी मौजूद होगा, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है। तो ये जो है नॉन लिविंग थिंग है। बेसिकली एक और है फंक्शन, इसको हम कहते हैं मूवमेंट का मतलब होता है पोजीशन को चेंज करना। अब प्लांट जो है वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिस पॉइंट पे होता है, उस प्लांट जो है मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में। अब इंसानों की बात करें तो हमारी बॉडी में या और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें लोकोमोशन का प्रोसेस होता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, इसको हम कह रहे हैं मूवमेंट। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ ये है कि अब एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें जो है चेंजेस आ रही है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, अब इसको हम कहते हैं ग्रोथ। एक प्लांट है, उसको सीड लगाया, अब इसमें जो है एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये चेंज होना शुरू हो गया, जर्मिनेशन का प्रोसेस हुआ, ये अब इसमें जो ग्रोथ आ रही है, पहले कुछ था फिर ये कुछ हुआ, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो जितने भी लिविंग थिंग होंगे उसमें क्या होगा, ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट, अब हमारे पास जो है एक एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बनता है, जिसमें ओवा और स्पर्म, ठीक है, जब फ्यूज्ड होते हैं तो एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो है डेवलपमेंट होके क्या बना रहा होता है, एम्ब्रियो बना रहा होता है, एग बना रहा होता है। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट आती है, बेबी तैयार होता है, या हम चूज़े की बात करें, वो चेंज होते होते वो मुर्गी में चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। इस कोई भी लिविंग थिंग होगा उसमें क्या होगी, डेवलपमेंट, चेंजेस आएगी। जैसे मैंने एक स्टोन की एग्जांपल दी कि अभी मैं इसको देख रही हूँ, 10 साल बाद देखूंगी जब भी ये इसी तरह है, ये नॉन लिविंग है। लेकिन अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूँ, 1 साल का है, अगर मैं उसको 10 साल बाद देखती हूँ तो उसमें काफ़ी चेंजिंग आई हुई होगी। तो ये है डेवलपमेंट। एक्सक्रीशन, अब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, चीज़ें टूट रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, इसमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं बनने के लिए, कुछ चीज़ें जो हैं वेस्ट हैं, तो उसका एक्सक्रीट होना हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी बॉडी में ही रह जाए तो ये हमारे लिए डिफरेंट बीमारियां कॉज कर सकता है। तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लिविंग थिंग हैं उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमें दिखता है। इरिटेबिलिटी होता क्या है, बेसिकली अगर मैं एक प्लांट की बात करूं, टच मी नॉट, ठीक है, हम जैसे ही इसको टच करते हैं मतलब ये सेंस कर लेता है और ये अपने लीफ को क्लोज कर लेता है। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं, एक गरम बर्तन है, ठीक है, इसमें मैं हाथ रखूं, फ़ौरन मैं हाथ हटा लेती हूँ,
तो ये हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है, हमारी बॉडी हमारे ब्रेन तक मैसेज आ रहा है, हम इरिटेट हो जाते हैं, फ़ौरन से हम जो है चेंज कर लेते हैं अपना, यहाँ पे हाथ रखे नहीं रहते, ठीक है, कि गर्म है तो हाथ रखे हुए, हम फ़ौरन से इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं कि ये हमारे अगेंस्ट चीज़ है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि लास्ट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये फिनोमेना होना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस होना, किसी भी चीज़ को दोबारा से बनना। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, 2 या 2 से ज़ायद, इस तरह से डेवलपमेंट चेंजेस आ रही, मतलब वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रहा है। पहले 1 था, फिर 1 से 2 हो गए, 2 से 3, 3 से 4, ये ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग थिंग होंगे उनमें जो है हमें डाइजेशन देखने को मिलेगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिज्म। अगर किसी भी हमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक लिविंग थिंग के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि लाइफ किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है और नॉन लिविंग थिंग जो है किस किस चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और कोई बात भी ऐसी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।